पुनर्जन्म क्या है? जीवन एक ऐसी एकता है जो शरीर के भौतिक सीमाओं से बहुत आगे बढ़ती है। जबकि शरीर नष्ट हो सकता है, आत्मा टिकी रहती है, एक रूपांतरण का सामना करती है, जो एक स्वर्गीय क्षेत्र के भीतर होता है, जिसे आकाशीय शरीर कहा जाता है। यह आकाशीय संगी भौतिक पदार्थ से बना आकाशीय क्षेत्रों में शरण ढूंढता है, जिसे अक्सर हमारे जैसे एक और विश्व के रूप में देखा जाता है। यहाँ आत्मा एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकलती है, संविधान और विकास की प्रयासों के माध्यम से खुद को पूरा करने का प्रयास करती है। पुनर्जन्म के प्राचीन चक्र के माध्यम से गहरी कर्मों की जटिल जाल के अनुसार आत्मा समय समय पर नए भौतिक शरीरों में पुनर्जन्म लेती है, अपने प्रत्येक पृथ्वीय सफर के साथ अपने भाग्य की धागे बुनती है। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म की चक्रवाती प्रक्रिया, जिसे संसार के रूप में जाना जाता है, आत्मा को अनंत तार्किकता की अंतहीन खोज में लेकर जाती है। प्रत्येक चक्र आत्मा को एक भौतिक निवास से दूसरे निवास तक ले जाता है, विकास और समझ के लिए नए अवसर प्रस्तुत करता है। हिंदुओं के लिए पुनर्जन्म की अवधारणा एक अकेले पृथ्वीय अस्तित्व के विचार को चुनौती देती है, जो शाश्वत अज्ञात या सज्जन दंडों के बंधन से बचाता है। इसके बजाय वे मानते हैं कि आत्मा अनगिनत पुनर्जन्म लेती है, समय के विशाल व्यापार में ज्ञान और अनुभव जमा करती है। मौत के माध्यम से आत्मा भौतिक सीमाओं को पार करती है, ऊंचे जागरूकता के उच्चतम क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। जगत के चक्रवात में प्रत्येक यात्रा आत्मा को उसके अंतिम गंतव्य दिव्य से संयुक्ति की ओर निर्माण करती है। इस प्रकार पुनर्जन्म अस्तित्व की प्राकृतिक समानता है, नाम, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का एक अनंत चक्र, आत्मा के अंतहीन अनुभव क्षेत्रों की खोज के लिए एक अनंत अभियान। जैसे ही आत्मा भौतिक क्षेत्र से बाहर निकलती है, यह कुछ समय के लिए एक आकाशीय आश्रय में प्रवेश करती है, फिर से एक पृथ्वीय तीर्थयात्रा पर निकलती है, जीवन और मृत्यु के बिना विचार किए। पुनर्जन्म कई पहलुओं से युक्त है। पुनर्जन्म हिंदू धर्म के विविध रूपों में गहरे रूप से बुना हुआ एक अंतर विविधा धारण किया है, जो युगों से आत्मविश्राम और समाधान का गहरा स्रोत रहा है। हिंदुओं के लिए मौत का डर नहीं होता, न ही यह उत्सुकता से अपेक्षित होता है। यह बस आत्मा की शाश्वत यात्रा में एक परिवर्तन, आत्म के शाश्वत अनुभव की एकमात्र स्थानांतरण के रूप में समझा जाता है। जबकि शारीरिक शरीर छूट जाता है, चेतना सहज रूप से तंत्रिक शरीर में स्थानांतरित होती है, एक सटीक प्रतिरूप जो अस्तित्व की अविरल संयम को बनाए रखता है। देवलोक में दिव्यता का क्षेत्र मन बनाए रहता है, भावनाएं बनी रहती हैं और प्यार के साथी के संबंध अटूट बने रहते हैं। यहाँ जीवन के अनुभव अनंत चक्र में खुलते हैं। हर आत्मा को अपने क्रियाओं के परिणामों का सामना करना पड़ता है, चाहे वे आनंदमय हों, दुखद हों या एक मिश्रित हों। यह महत्वपूर्ण है कि हमें समझें कि हमारे कार्यों के परिणामों से बचने का कोई उपाय नहीं है। मृत्यु के बाद भी आत्मा को उसने अर्जित किए गए कर्मिक कारणों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के रूप में आत्महत्या की क्रिया, एक अचानक विदा जो केवल कर्मिक बोझ को और भी तेजी से बढ़ाती है, जिसके परिणाम स्वरूप कई आगामी जन्मों की आवश्यकता होती है ताकि लगातार बढ़ते हुए परिजन्मों में प्राप्त हो सकें। फिर भी इसके बाद ही यह संगता करने के लिए कि वह कृत्रिम कर्मिक चुनौतियों का सामना कर सकती हैं और उन्हें पार कर सकती हैं, तभी वह बाधित और अनदिन कर्मों को सामने ले सकती है। इस प्रकार संसार का पहिया धीरे धीरे घूमता है, हर आत्मा को जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के जटिल नृत्य में निरंतर गाइड करता है। यह एक यात्रा है जिसमें आत्मिक वृद्धि और बोध की अनंत खोज की जाती है। मोक्ष पुनर्जन्म से स्वतंत्रता अस्तित्व के रहस्यों पर विचार करने पर प्रबुद्ध ऋषियों ने मार्गदर्शन के लिए दिव्य की ओर रुख किया, उस मार्ग को उजागर करने की कोशिश की जो दिव्य के साथ अंतिम मिलन की ओर ले जाता है। उन्होंने गहरे सवाल उठाए। क्या भगवान के साथ आनंदमय सहभागिता की कोई स्थिति है जो सभी दर्द और पीड़ा से परे है? क्या पुनर्जन्म का चक्र अनिश्चित काल तक बना रहता है? जवाब में देवताओं ने गहन ज्ञान प्रदान किया, यह खुलासा करते हुए कि प्रत्येक अवतार आत्मा को पूर्णता के करीब लाता है। अस्तित्व की उच्च अवस्थाओं में चढ़ने के लिए व्यक्ति को हिंदू धर्म द्वारा निर्धारित प्राकृतिक नियमों का पालन करना चाहिए, सचेत जागरूकता के साथ जीवन का संचालन करना चाहिए और सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण रूप से
कर्म करना चाहिए। नए कर्मिक उलझनों को पैदा करने से बचने और पिछले आरणों को हल करने से आत्मा शुभ अवतारों की एक श्रृंखला का मार्ग प्रशस्त करती है। अंततः दिव्य की प्राप्ति प्राप्त करने के बाद आत्मा भौतिक अवतार की आवश्यकता को पार कर जाती है। संसार के चक्र से इस मुक्ति को मोक्ष के रूप में जाना जाता है, जन्म और मृत्यु की बेड़ियों से मुक्ति। इस प्रकार एक हिंदू के अस्तित्व का अंतिम उद्देश्य भौतिक खोजों या सांसारिक इच्छाओं से बंधा नहीं है। हालांकि ये जीवन के अंतर्निहित पहलू हैं, लेकिन वास्तविक उद्देश्य ज्ञान की खोज, प्रेम को बढ़ावा देना और दिव्य की सेवा करना है। यह आध्यात्मिक यात्रा ज्ञान, मुक्ति और अपने सच्चे आत्म के साक्षात्कार में समाप्त होती है। आध्यात्मिक विकास और सचेत विकास के अनगिनत जीवन कालों के बाद आत्मा अपने प्रेम और दिव्य में विश्वास में परिपक्व होती है, कर्म के सबक सीखती है और अपने सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करती है। मोक्ष की प्राप्ति के साथ आत्मा अस्तित्व के आंतरिक आयामों में अपने विकास को जारी रखते हुए सांसारिक क्षेत्र से आगे निकल जाती है। अंततः यह दिव्य के साथ निर्बाध रूप से मिल जाता है, समुद्र के विशाल विस्तार में पानी की एक बूंद के विलय के समान। यह दिव्य मिलन आत्मा की यात्रा की पराकाष्ठा को चिह्नित करता है, ब्रह्मांड में गोपनीय ज्ञान और भलाई का अंतर्निहित विश्वास का प्रतिष्ठान। सारांश में, मोक्ष आध्यात्मिक प्राप्ति का शिखर तब प्राप्त होता है जब सभी अवशिष्ट कर्मों का समाधान हो जाता है और आत्मा भगवान की पूर्ण प्राप्ति प्राप्त करती है। यह एक गहन यात्रा की पराकाष्ठा को दर्शाता है, सांसारिक अस्तित्व के असंख्य अनुभवों के माध्यम से एक यात्रा। जैसे जैसे आत्मा जीवन की रेखा को पार करती है, प्रेम और समझ के साथ प्रत्येक अनुभव को गले लगाती है, यह मुक्ति की दहलीज के करीब पहुंचती है। एक बार जब आत्मा पार्थिव अनुभवों के पूर्ण स्पेक्ट्रम को पार कर लेती है और दिव्य के साथ मिलन प्राप्त कर लेती है, तो मोक्ष एक उज्ज्वल मार्ग स्टेशन के रूप में संकेत करता है, एक अभयारण्य जहां मुक्त आत्मा को जन्म और पुनर्जन्म के अथक चक्र से मुक्ति मिलती है। ब्रह्मांडीय क्षेत्रों के पार, आकाश संसार की सीमा से एक प्राचीन आत्मा की मुक्ति पर प्रसन्न होता है। मोक्ष केवल एक आकांक्षा नहीं है, बल्कि एक ऐसी अपेक्षा है जो हिंदू चेतना में गहराई से निहित है। जबकि प्रत्येक हिंदू इस अंतिम मुक्ति के लिए तरसता है, बहुत कम लोग वर्तमान जीवन में इसकी प्राप्ति की उम्मीद करते हैं। आध्यात्मिक विकास के विशाल विस्तार के बारे में जानते हुए हिंदू जीवन को विनम्रता और श्रद्धा के साथ देखते हैं, यह मानते हुए कि मोक्ष की ओर यात्रा अक्सर लंबी और कठिन होती है। गहन आध्यात्मिक अनुभवों की तलाश करने के बावजूद हिंदू पार्थिव अस्तित्व की अस्थिरता और भविष्य के जन्मों की अनिवार्यता को स्वीकार करते हैं। फिर भी वे इस कालातीत ज्ञान को दृढ़ रखते हैं कि इच्छा की समाप्ति जन्म की समाप्ति की ओर ले जाती है, एक शाश्वत सत्य जो आध्यात्मिक ज्ञान के सभी साधकों द्वारा अपनाया जाता है। जैसे जैसे आत्मा जन्म और मृत्यु के अनवरत चक्र को चलाती है, वैसे वैसे वह हर अवतार में मौजूद दिव्य के साथ होती है। प्रत्येक गुजरते जन्म के साथ आत्मा अपनी यात्रा की अंतिम पराकाष्ठा के करीब आती है। वह दिव्य कृपा जो मुक्ति का उपहार प्रदान करती है, उसे पार्थिव अस्तित्व की सीमाओं से हमेशा के लिए मुक्त करती है। हमें क्या करना चाहिए? हिंदू समझते हैं कि कर्म का अपरिवर्तनीय नियम जन्म और पुनर्जन्म के चक्र को निर्देशित करता है, एक यात्रा जो हमारे कर्मों के परिणामों की कटाई से विरामित होती है। फिर भी इस शाश्वत चक्र के सामने एक मौलिक प्रश्न उत्पन्न होती है, कोई व्यक्ति इस चक्र को कैसे पार कर सकता है और मुक्ति प्राप्त कर सकता है? मुक्ति का मार्ग कर्म और उसके कार्यों की गहरी समझ के साथ शुरू होता है। इस ज्ञान से लैस भक्त हिंदू सही विचार, सही भाषण और सही कार्य के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित धार्मिकता का जीवन जीने का प्रयास करते हैं। सृष्टि की दिव्य व्यवस्था के साथ खुद को संरेखित करके व्यक्ति आत्मा के उच्च गुणों को मूर्त रूप देते हुए आंतरिक सद्भाव और सामंजस्य की भावना का पोषण करता है। इस यात्रा के केंद्र में दिव्य इच्छा के प्रति सभी कार्यों का समर्पण है, एक मान्यता कि यह दिव्य शक्ति है जो प्रत्येक कार्य को सक्रिय और निर्देशित करती है। इस समर्पण के माध्यम से अभिनेता और क्रिया के बीच का अंतर धुंधला होने लगता है, जिससे मानसिक स्वतंत्रता और आंतरिक शांति की स्थिति पैदा होती है।
इस दिव्य मिलन में दर्दनाक कर्म के बीज घुल जाते हैं और आत्मा मुक्ति की गहरी भावना का अनुभव करती है। एक भक्त हिंदू इस मत से जीता है कि यह व्यक्ति नहीं है जो कार्य करता है, बल्कि भगवान है जो उनके माध्यम से कार्य करता है। एक ऐसी पुष्टि जो अस्तित्व के हर पहलू में दिव्य सर्वव्यापिता को रेखांकित करती है। समर्पण और भक्ति की इस मनोवृत्ति को विकसित करके व्यक्ति कर्म की बेड़ियों को पार करता है, दिव्य के शाश्वत आलिंगन में सांत्वना पाता है। फिर भी मुक्ति का मार्ग अपनी चुनौतियों के बिना नहीं है। मानसिक पीड़ा और पीड़ा मन के अंतराल में टिकी रह सकती है। हालांकि अच्छाई, प्रेम और ईमानदारी जैसे गुणों को विकसित करके कोई भी इस आंतरिक उथल-पुथल को कम कर सकता है, जिससे आंतरिक शांति और शांति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। जीवन की जटिलताओं को दूर करने के लिए हिंदू नियमित साधना से लेकर वार्षिक तीर्थ यात्राओं से लेकर पवित्र स्थलों तक विभिन्न आध्यात्मिक प्रथाओं में संलग्न होते हैं। ये पवित्र अनुष्ठान दिव्य कृपा का आह्वान करने और मन को सद्गुणी विचारों की ओर पुनर्निर्देशित करने के लिए शक्तिशाली उपकरणों के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार बोझिल कर्म के निर्माण को दरकिनार करते हैं। अंततः धर्म के सिद्धांतों के पालन और आध्यात्मिक विकास की दृढ़ खोज के माध्यम से ही भक्त हिंदू को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। पार्थिव अस्तित्व की सीमाओं को पार करके आत्मा कर्म के बोझ से मुक्त होकर और सृष्टि के शाश्वत सार के साथ एकजुट होकर दिव्य की ओर एक पवित्र यात्रा शुरू करती है।